अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा काइंडली इस जानवर के पीछे ये जो तारें सी लगी हुई है गंदी मंदी सी, ये ज़रा आप दिखा दीजिएगा। ये हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है कि जी गाय के पीछे से वो तारों की फ़ोटो बना के भेज देते हैं और फिर वो पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। उससे पहले ये जो जानवर है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये शदीद किस्म के लंपी के अटैक में ये रहा है। अगर आप गौर से देखें तो अभी भी इसके जिस्म पे चंद दाने हैं। इस फार्म पे वैक्सीन वगैरह की गई थी, लेकिन एक आध जानवर को जो है वो कहीं ना कहीं मसला बनता रहा है, तो इसको एक शदीद मसला बना है। और इसकी भी ट्रीटमेंट जो थी वो सीरम के साथ की गई थी, और सीरम जब इसको लगाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। जितनी सेहत इसकी इस वक्त है ना जी, उसका 5 गुना कम कर लें। ये इतनी शदीद कमज़ोर हो चुकी थी, और मैं तकरीबन 2-2.5 महीने से इस पर मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो है बन चुकी है। इसको कल गब्बन करवा दिया गया है। ज़्यादातर मरीज़ जो लंपी के पेशेंट हैं उनका बड़ा मसला ये बनता है कि बच्चा लंपी के बाद अगर वो खाली हैं, प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो वो जल्दी हीट में नहीं आते, जिसको आप कहते हो लॉन्ग स्पैन ऑफ एनिस्ट्रस। एक लंबा टाइम वो बगैर हीट के ही गुजार देती हैं, हीट में नहीं आती। इस पे मेहनत हुई है। मैं अगर गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, अगस्त में मसला कहीं बना था, ऐसे अगस्त में मसला बना था, सितंबर में ये रिकवरी पे आ गई थी, और अब जनवरी में आ जाके बनी है। 4-4.5 महीने इस पर शदीद मेहनत हुई है। ट्रीटमेंट में हमने सीरम का इस्तेमाल किया था। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जानवर जो है, इसके पीछे जो है कल इसको बनवाया गया है वच्छे से, ठीक है जी। और वच्छे से, डॉक्टर साहब वच्छे से लगी है ना? अच्छा सॉरी, एआई की है डॉक्टर साहब ने इसकी। एक मिनट, ये इसके पीछे से जो है मटेरियल निकल रहा है। अब इस मटेरियल को देख के आपने ये फैसला करना है कि आया कि ये जानवर अंदर से साफ है, ये अंदर से ठहर गया, क्या बनेगा, कैसे होगा, किस तरह से नहीं होगा। कुछ जानवर जो है वो, कुछ फार्मर क्या करते हैं कि जैसे ही टीका रखवाए को हफ्ता हो गया, वो फिर हमसे ये बात करते हैं कि यार ये जानवर जो है वो ये तारें कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी सिर्फ तारों को देख के ये फैसला करना कि जानवर ठहर चुका या नहीं ठहर चुका, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके जानवर जो है वो, हमने प्रेग्नेंट जानवरों को भी तारें करते देखा है। उन तारों में थोड़ा सा फर्क होता है, जो प्रेग्नेंट जानवर में तारें होती हैं और जो नॉन प्रेग्नेंट में होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स हम ही गलती खा जाते हैं कि वो जानवर जो गब्बन है और वो तारें कर रहा है, हमें लगता है कि शायद ये हीट वाली तारें, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे याद है कि हमारे पास डेयरी फार्म पे जब भी कभी लड़के इंटर्नशिप पे आया करते थे ट्रेनिंग के लिए, तो हम उनको शेड में भेजते रहे, जाएँ आप देख कर रहें कौन से जानवर हीट में हैं। तो वो जिन जिन जानवरों के पीछे तारें नज़र आती थी, उन सब के नंबर नोट कर लाते थे। हम जब रिकॉर्ड चेक करते थे तो उनमें से आधे के करीब जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट होते थे। हम उनको बताया करते थे, भाई ये तो प्रेग्नेंट जानवर है, ये भी प्रेग्नेंट, आप कह रहे हो ये हीट में। तो तारें करना या ना करना, इसका प्रेगनेंसी होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी कि इस तार को देख के ये फैसला किया जाए कि ये जानवर आपका गब्बन है या गब्बन नहीं है, ये भाई तुक्के हैं, बिल्कुल तुक्के हैं, 100% ये नहीं होता। अब ये जानवर चूंकि कल इसको लगवा दिया गया है, अब इसके पीछे से डिस्चार्ज आ रहा है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इसको वच्छे से नहीं लगवाया, इसको टीका रखवाया है, ठीक है जी। अब इसकी तार थोड़ी सी गदली है। थोड़ी सी गदली का मतलब ये है कि इसके अंदर हल्का फुल्का सा मुझे पस पार्टिकल इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो ये वच्छे से लगी होती तो फिर ये परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि याद रखें कि जब भी आप वच्छे से जानवर को बनवाते हो, तो वच्छे से जानवर को बनवाने के बाद बच्चा जो है आमूमी तौर पे हमारे यहाँ पे 2 जंप करवाए जाते हैं। एक जंप में जानवर तकरीबन 5 सीसी सीमन अंदर फेंकता है, ये एवरेज है। बाज़ 8 सीसी फेंक देते हैं, बाज़ 7 सीसी फेंक देते हैं, बाज़ 4 सीसी फेंकते हैं। तो जब आप 2 जंप करवाते हो तो कम व बेश 10 से 12 सीसी सीमन जो है वो वच्छा जानवर के अंदर फेंक के आता है। अब वो 12 सीसी जो सीमन है, उसमें जो जरासीमों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। एक सीसी में 1 बिलियन से 2 बिलियन जरासीम जो हैं वो वच्छे के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चा देने के बनाने के लिए सिर्फ एक चाहिए। अब जो बाकी के हैं
वो जानवर का एक मैकेनिज्म है बॉडी का कि बकाया जात जो हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए वो बाहर निकल जाता है और कुछ यूट्रस उसकी फैगोसाइटोसिस कर देती है। ये एक लंबा चौड़ा गेम है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बाहर निकलना ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हमने बच्चे से लगवाई थी तो ये सामान बाहर फेंकने लग गई है, ये नहीं ठहरेगी। क्या ये ठहर जाएगी? तो इसका ठहरने या ना ठहरने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। और ये गदलापन होना अगर आपने वच्छे से लगवाई है तो अमूमी तौर पे वच्छे का जो सीमन है वो क्रीमी से कलर का होता है, तो वो जब तारों के अंदर मिक्स होता है तो देखने वाले को सम टाइम ये लगता है कि शायद इसके अंदर पस है, ये ख़राब है, लेकिन वो सिर्फ वच्छे से लगने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब इस गाय में वच्छे से डॉक्टर साहब ने नहीं लगवाया, डॉक्टर साहब ने इसको टीका रखा है। डॉक्टर साहब सेक्स रखा है, नॉर्मल रखा है, डॉक्टर साहब ने इसको नॉर्मल सीमन रखा है। अब ये थोड़ा सा गदला सा डिस्चार्ज दे रही है। अब मैं इसको इस वक्त मेडिसिन जो है रिकमेंड करूंगा, इसके बच्चेदानी में हम दवाई रख देंगे। याद रखें, जब जानवर के बच्चेदानी में हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि टीका रखने से 6 घंटे पहले आप बच्चेदानी में दवाई रख दो। मिसाल के तौर पे अगर आपने दोपहर को 4 बजे टीका रखना है, आपका टाइम दोपहर को 4 बजे बनता है, तो सुबह को 9 से 10 बजे आप जानवर के अंदर दवाई रख दो और बाद में शाम को 4 बजे टीका रख दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने 4 बजे टीका रख दिया है तो आप अगले 12 से 24 घंटे में भी दवाई रख सकते हो। तो फैसला आपका है, आप पहले रखना चाहें तब भी ठीक है, आप बाद में रखना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वहां पे काम करेगा जहां पे बच्चेदानी में हल्की फुल्की इन्फेक्शन है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो फिर भाईजान ये तो आप काम करने जा रहे हैं, ये गलत होगा। ज्यादा इन्फेक्शन की सूरत में पहले इसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद एक हीट मिस की जाएगी और फिर इसको अगली हीट पे टीका रखा जाएगा। हीट मिस करने का मकसद ये होता है कि जो बच्चेदानी की अंदरूनी तह है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको अपने आप को रिकवरी में लाने के लिए, इसकी रीजनरेशन के लिए 1 महीने का टाइम दरकार होता है। इसलिए हम 1 महीना जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, अब दवाई रखनी कौन सी है? इस वक्त जब आप जानवर को टीका रखवाने के पहले या बाद, फौरी बाद, जो भी दवाई रखेंगे वो दवाई नॉन इरिटेंट होनी चाहिए। नॉन इरिटेंट से मुराद जो जानवर के बच्चेदानी में जाके उसको तकलीफ ना दे, इरिटेट ना करे। अब इरिटेट का लफ्ज़ है, कोई भाई अगर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उर्दू में बता दे, फिर लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश बोलते हैं, समझ नहीं आती। तो मुझे भाई इरिटेट की उर्दू नहीं आती, इसलिए मैं क्या करूं, मजबूरी है भाईजान। आती हो तो मैं इरिटेट को मैं क्या कहूँ। अब तो आप में से कोई बंदा अगर नीचे ट्रांसलेट कर दे। अच्छा जी, अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं जो बड़ी इफेक्टिवली आराम से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है कि आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल करें। मैं अमूमी तौर पे 5 ग्राम के 2 टीके जो हैं वो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके आप बच्चेदानी में रख दें। कोशिश करें कि बच्चेदानी में जब दवाई रखें तो जो टोटल वॉल्यूम है, ये डॉक्टर साहबान मेरे सुन रहे हैं, 40 से 50 सीसी जो है वॉल्यूम टोटल कर लें, ताकि इक्वल इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हो जाए बच्चेदानी के अंदर, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दूसरा नुस्खा थोड़ा सा महंगा है। ये जो पहला नुस्खा है पेनबायोटिक वाला 5 ग्राम वाला, ये सस्ता है। डॉक्टर साहब पेनबायोटिक का पता है कितने का मिल रहा है कौन अंदाजा? 150 का है। तो ये तकरीबन 2 कर लें तो 300 के हो गए, 300-350 में आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नुस्खा थोड़ा महंगा है लेकिन वो ज्यादा कारआमद है। वो ये है कि आप मैट्रिक्योर ट्यूब जो है, ये ICI वालों की आती है, आप वो रख दें। इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ 1700-1800 की वो ट्यूब, 1750 की, 1750 की ट्यूब मैट्रिक और मिल रही है। तो आप टीका रखने के 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, या टीका रखने के 12 से 24 घंटे के बाद उस जानवर को ये दवाई रख सकते हैं। तो अमूमी तौर पे आपका जानवर ठहर भी जाता है और जो हल्की फुल्की इन्फेक्शन होती है वो क्लियर हो जाती है। याद रखें कि जब ये जरासीम गाय के अंदर जाते हैं बच्चेदानी में, बच्चेदानी से गुजर के फिर ये आगे बैजे के पास जाते हैं, फ्लॉपिन ट्यूब में, जहाँ पे अंडा और ये जरासीम मिलते हैं और बच्चा बनता है। तो 3 से 4 दिन तक ये वहीं पे फिरता रहता है, उसके बाद ये बच्चेदानी में आता है। तो इसलिए उस टाइम तक जो आपकी दवाई है वो काम कर चुकी होती है और जो एक फेवरेबल माहौल चाहिए बच्चे का वहाँ पे होने के लिए वो उसको मिल जाता है। अच्छा, अगर आपका जानवर, एक आपको टोटके की बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपका जानवर पीछे से गदला
जो है तारें कर रहा है, गदली सी पीले से रंग की, और वो टीका रखवाने के 3-4 दिन बाद कर रहा है, और आपने उसको वच्छे से नहीं लगवाया। अगर वच्छे से लगवाया है तो फिर परेशानी की बात नहीं है, ये सीमन जो है वो बाहर आ रहा है। अगर आपने वच्छे से नहीं लगवाया और आपने टीका रखवा दिया है और 3-4 दिन बाद पीछे से गदला सा वो डिस्चार्ज दे रहा है, तो इस जानवर को अगर ये रिपीट हो जाए तो बेहतर है कि पहले ट्रीटमेंट कर लें और उसके बाद फिर इसका एक हीट मिस करें और फिर उसके बाद उसको टीका रखवाएं। अगर ये गदला सा डिस्चार्ज आपको अमूमी तौर पर जानवर टीका रखवाने के 11 से 12 दिन के बाद करे, तो आम जो हमारा ये टोटका 90% केसेस में ऐसे जानवर प्रेग्नेंट होते हैं। इसको हमारे लोग आम लैंग्वेज में अपनी ज़ुबान में अट बोलते हैं। अट की जो अट फेंक रही है ये गब्बन हो गई है, लेकिन वो दुरानिया होता है टीका रखवाने से 10 से 12 दिन बाद का। तो ये आपने मौके पे चेक कर लेना है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये टोने टोटके ही होते हैं जो सही आपको बात की समझ आती है, वो हाथ डाल के बच्चेदानी को चेक करने के बाद ही आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं, वरना तुक्के ही हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भेजते रहते हैं कि देखें जी तारें कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, ये ठहर गई है, ये नहीं ठहर गई है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। बच्चेदानी को हाथ लगा के ही हम आपको सही बता सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।